प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि योजना की आज 8वीं किश्त जारी की। कहा, इससे खास तौर पर छोटे और मझोले किसानों को फायदा। मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से 44 साल तक लोगों के निःशुल्क कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। राज्यवासियों से सुरक्षा कवच के रूप में टीका लेने की अपील। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों का राज्य सरकार रखेगी ध्यान। बच्चों के संरक्षण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। 16 से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर वाहनों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश। बसों का परिचालन रहेगा बंद। निजी वाहनों से यात्रा करने पर ई पास जरूरी। और समाचारों से पहले एक जरूरी सूचना। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल के ऊपर के लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किश्त जारी की। 8वीं किश्त के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के माध्यम से 20,000 करोड़ से अधिक राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ खासकर छोटे और मझोले किसानों को हुआ है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। झारखंड में आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है। रांची के एटीआई टीका केंद्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की। टीकाकरण अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी में देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस टीका को लोग अपने लिए पूरे परिवार के सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। हम लोगों ने आज अपना वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस क्रम में 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाया जाएगा। आपके माध्यम से मैं राज्यवासियों को आग्रह, निवेदन, अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके लिए इस वैश्विक महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। ये बात सही है, संक्रमण आए दिन अपना रूप बदल रहा है, लेकिन हमें हतोत्साहित और हार नहीं माननी है। हमें हर हाल में इससे लड़ना होगा और मैं समझता हूं कि आज टीकाकरण के माध्यम से कहीं न कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित करने में आगे आएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। 10 मई तक केंद्र सरकार के कोटे से 4,14,340 डोज कोवैक्सीन के और 2,34,400 डोज कोविशील्ड वितरण के लिए स्टॉक में हैं।
रांची में राज्य सरकार के स्टॉक में कोवैक्सीन की 1,34,400 और कोविशील्ड की 1 लाख डोज उपलब्ध है। ये सभी वैक्सीन राज्यवासियों को निःशुल्क दिए जाएंगे। अभी तक राज्य के 18 से 44 आयु वर्ग में लगभग 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। झारखंड में कोरोना के 6,882 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल कोरोना के 4,991 नए केस मिले हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 108 मरीज की मौत हुई है। मृतकों में सबसे अधिक रांची के 40 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल कोविड-19 का मामला अब 3,06,248 हो गया है। इनमें 48,468 सक्रिय केस हैं, जबकि 2,53,490 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 4,290 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 82.77% है। रांची में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 605 नए केस मिले हैं, जबकि जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 13,686 है। केंद्र ने कहा है कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच भारतीय नागरिकों के लिए 216 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश की पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की संख्या पर्याप्त होगी और सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक वैक्सीन डोज की संख्या 300 करोड़ हो जाएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड के 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ टीके उपलब्ध होने की संभावना है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि अब तक 35 करोड़ 60 लाख टीके खरीदे जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि 6 करोड़ 60 लाख टीके पीएम केयर्स फंड से खरीदी गए और इनका पूरा उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि 16 करोड़ अतिरिक्त टीके राज्यों और निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि केंद्र ने अब तक 1 करोड़ 65 लाख निःशुल्क टीके राज्यों को उपलब्ध कराए हैं। 2 करोड़ 35 लाख टीके आने वाले दिनों में राज्य को दिए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी किया है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली चाइल्ड प्रशासन की टीम प्रभावित बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगी। बच्चों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करने और आवश्यकता का आकलन करने के बाद जिला बाल कल्याण समिति अंतिम निर्णय लेगी। यदि अनाथ हुए बच्चों के परिवार में कोई सदस्य उनकी देखभाल करने के लिए सहमत है तो उन्हें देखभाल करने के बदले मासिक प्रोत्साहन दी जाएगी। ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति के सदस्य संबंधित घर का दौरा कर सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा
यह हेल्पलाइन उन बच्चों को भी अस्थायी सहायता देगी जिनके माता पिता अस्पताल में इलाजरत हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने एसओपी जारी किया है। एसओपी के मुताबिक 16 मई 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक परिवहन संबंधित बाध्यताएं लागू रहेंगी। राज्य के भीतर और बाहर जाने वाली बसों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राज्य में निजी वाहन से यात्रा करने वालों के लिए ई पास, वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट के साथ रखना आवश्यक होगा। ई पास jharkhand.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उद्देश्यों या अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहन के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई रिक्शा का परिचालन ई पास के बगैर होगा। इन वाहनों के परमिट, रूट पास को ही ई पास माना जाएगा। राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाली सभी निजी वाहनों, टैक्सी के लिए साथ में ई पास होना अनिवार्य है। राज्य के बाहर जाने वाली वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य नहीं है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। राज्य के अंदर निजी वाहन, टैक्सी, ई रिक्शा चालकों और यात्रियों को कोविड व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं राज्य में आने और बाहर जाने वाले सभी लोगों को अपना निबंधन www.jharkhand.travel.in पर कराना अनिवार्य होगा। निबंधन यात्रा के लिए जाने से पहले कराना होगा। राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य है। जिनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, जिला प्रशासन द्वारा वैसे व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जाएगा। ये निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य में तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों में आने जाने वाले कर्मियों और 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वालों पर लागू नहीं होगा। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जमशेदपुर की देखरेख में साकची मॉडल स्कूल में कोविड सेंटर चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर की देखरेख में साकची मॉडल स्कूल में कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त 30 बेड है। कोविड सेंटर में नियमित रूप से समाज सेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। परिसर में वैसे मरीजों की भर्ती की जा रही है जिनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव है। HPO2 लेवल 85 से लेकर 95 तक है और इस दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड भी मुहैया कराया जा रहा है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोरोना संक्रमित परिवारों के घरों पर तीनों वक्त का भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। अधिकतर वैसे परिवार हैं जिन्हें अपने घर से बाहर कहीं भी आने जाने पर रोक है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। खूंटी जिले में MCH कोविड अस्पताल परिसर में सिनी संस्था द्वारा संचालित कोविड सहायता केंद्र का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान के साथ साथ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित करेगा। सहायता केंद्रों के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही सरकार द्वारा कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रयासों, मरीजों की सहायता, जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी फोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने सभी योग्य लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। ईद उल फित्र आज पूरे देश में सादगी से मनाई जा रही है। राज्य में ईद उल फित्र का त्योहार कोविड गाइडलाइन के तहत
सादगी से मनाया जा रहा है। ईदगाह के बजाय लोग ईद की नमाज घरों में अदा कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कोविड की रोकथाम के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहा है। साथ ही कोविड के दिशा निर्देश के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जमशेदपुर में कोविड-19 संक्रमण काल में स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। वहीं कांडरा पुलिस भी अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए जरूरतमंदों तक भोजन, दवाई और अन्य घरेलू सामान पहुंचाने का काम कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड में 45 क्विंटल गरीबों के अनाज के गायब होने के मामले पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि योजना की आज 8वीं किश्त जारी की। कहा, इससे खास तौर पर छोटे और मझोले किसानों को फायदा। मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से 44 साल तक के लोगों के निःशुल्क कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। राज्यवासियों से सुरक्षा कवच के रूप में टीका लेने की अपील। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों का राज्य सरकार रखेगी ध्यान। बच्चों के संरक्षण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। और 16 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर वाहनों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश। बसों का परिचालन रहेगा बंद। निजी वाहनों से यात्रा करने पर ई पास जरूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।